अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी के थ्रू हम बिल्ड करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट को। और हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। और इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो है वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अभी हम डेटाबेस के अंदर वही फील्ड्स ऐड करवाएंगे, वही डेटा ऐड करवाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम एडमिन पैनल बनाएंगे और एडमिन पैनल के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो एडमिन पैनल के लिए मैंने जो टेम्पलेट यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे जाता हूँ बूटस्ट्रैप। हमारे पास एक है बूटस्ट्रैप मेड के नाम से वेबसाइट है। इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे एडमिन का एक टेम्पलेट है नाइस एडमिन, जिसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। सो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर हम अगर अब इसके इंडेक्स पेज पर आते हैं तो ये आपके पास ये पूरा डैशबोर्ड है इस तरह का। इसमें कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो इसको भी हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वह हम पीएचपी माई एडमिन के अंदर जाएंगे। और पीएचपी माई एडमिन में जाकर सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो इसको मैं यहाँ से नाम देने वाला हूँ ई कॉम। ठीक है, ई कॉम नाम दे देते हैं। तो ई कॉम के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक टेबल जनरेट करना है। इस टेबल को मैं नाम दे रहा हूँ कैटेगरी। कैटेगरी का हम एक टेबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कैटेगरी आईडी और कैटेगरी का नेम स्टोर कराएंगे। तो कैट नेम इसको हमने varchar रख दिया। लेंथ इसकी हमने रख दी लेट्स सपोज 100। और इसको हम यहाँ से इसको तो हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, आईडी को प्राइमरी बना देते हैं। साथ के साथ इसके ऊपर हम यूनिक इंडेक्स लगा देते हैं। यूनिक इसलिए लगा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो आईडी है वो बार बार रिपीट ना हो। और स्टोरेज इंजन हम यहाँ से NODB सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं इसको। इसके बाद हम एक और टेबल जनरेट करते हैं और ये हमारा जो टेबल होगा वो होगा यूज़र्स का। तो हम यहाँ पे आईडी एक दे देते हैं, हम यूज़र नेम या ईमेल रख सकते हैं जो हमें बेहतर लगता है। यहाँ से हम पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ से हमने कहा दैट विल बी ऑल्सो varchar, दैट विल बी varchar। इसको मैंने दे दिया 150, पासवर्ड को दे दिया 150। इसके बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, गो कर देते हैं और यहाँ से हम NODB कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और इसके बाद एक और हमें टेबल जनरेट करना है और वो हमारा टेबल होगा प्रोडक्ट्स का। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट्स का टेबल बना लेते हैं। इसमें हमने आईडी और हमने प्रोडक्ट का नेम स्टोर कराना है, डिस्क्रिप्शन रखनी है प्रोडक्ट की। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट की प्राइस पता होनी चाहिए। एक और हमें कॉलम ऐड कराना है, ऐड करा देते हैं। और कैटेगरी आईडी यानी वो आइटम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अच्छा, एक और चीज़ रखनी है कि हमें प्रोडक्ट की इमेज भी रखनी है। तो यहाँ पे हम इमेज बना देते हैं और यहाँ पर कैट आईडी देते हैं। तो ये हमारी फील्ड्स हो गई हमारे प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर। प्रोडक्ट का नेम varchar में स्टोर करेंगे, डिस्क्रिप्शन हम टेक्स्ट में स्टोर करेंगे, प्राइस जो है वो हम डबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, अप्स टू अस। तो हम यहाँ पर इसको डबल में स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, इमेज को हम varchar में पाथ स्टोर करेंगे तो यहाँ पे 255 दे दी। यहाँ पर भी हम पी नेम में 100 दे देते हैं और ये हमारे पास कैट आईडी इंटीजर में होगी। यहाँ से हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ये हमारी प्राइमरी की बन गई। प्रोडक्ट के नेम को भी हम यहाँ से कर देते हैं यूनिक। और साथ के साथ यहाँ से हम करेंगे इसको NODB और यहाँ से हमने सेव करवा दिया। तो ये हमारे पास ओके। तो डिस्क्रिप्शन इज़ अ कीवर्ड, तो हम यहाँ पे P डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, सेव करते हैं और ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या बनानी थी, यहाँ पे हमें फॉरेन की बनानी थी। तो फॉरेन की बनाने के लिए हम रिलेशन व्यू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको CK दे देंगे और यहाँ पे हम ऑन अपडेट और ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ करेंगे। कॉलम हमारा जो है वो कैट आईडी है।
डेटाबेस हमारी कौन सी है, ई कॉम के नाम से अभी हमने बनाई है। उसमें से हमने जो टेबल यूज़ करना है वो कैटेगरी और उसकी आईडी से इसको रिलेट करवाना है। सेव करा देते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 टेबल्स क्रिएट कर लिए और यहाँ पे जो हमारा यूज़र्स का टेबल है इसके अंदर हम एक डमी जो है ना यूज़र क्रिएट कर देते हैं एडमिन का, और इसका पासवर्ड भी हम एडमिन रख देते हैं फ़िलहाल। तो अभी हमारा डेटाबेस का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। तो जो हमारा प्रोजेक्ट जब भी हम पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो हमें डायरेक्टरीज़ का भी ख्याल रखना होता है। तो हम यहाँ से जाएंगे और WAM64 का ये जो हमारा फ़ोल्डर है इसमें www के फ़ोल्डर के अंदर जाके हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं उसको जो भी नाम देना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मिनी प्रोजेक्ट, या फिर हम इसको चले मैं यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट ही नाम दे रहा हूँ इसको। तो ये मेरा मिनी प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर आ गया। अब इसके अंदर क्योंकि हम एडमिन पैनल पे अभी काम कर रहे हैं तो हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे एडमिन का। तो ये हमारा हो गया एडमिन का फ़ोल्डर, और एडमिन के अंदर फिर हमारा होगा एसेट का फ़ोल्डर जिसके अंदर हम अपना ये जो नाइस एडमिन वाला है इसके अंदर हमारे पास एसेट्स का फ़ोल्डर ये देखें जिसके अंदर हमारी CSS और इमेजेस वगैरह है। तो हमें ये फ़ोल्डर कॉपी करना है और ये कॉपी करके हमें ले जाना है अपने जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट है उसके एडमिन के फ़ोल्डर में। आप भी अगर खुद का टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए कि आप एसेट्स का फ़ोल्डर बना दें। ये एसेट्स का फ़ोल्डर एडमिन का है और यहाँ पर एक और एसेट्स का फ़ोल्डर बनेगा जो हमारा होगा फ्रंट एंड के टेम्पलेट के लिए। तो फ्रंट एंड का टेम्पलेट अभी हमने यूज़ नहीं किया है तो अभी जो है वो हम एडमिन पैनल की तरफ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन करवा लेते हैं। मैंने कहा CMD और यहाँ से CMD के बाद मैंने लिखा कोड डॉट। तो यहाँ से मैंने जो है ना CMD पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे अपने एडमिन पैनल को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं header.php की एक फ़ाइल बनाऊँगा और इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ये जो हमारा नाइस एडमिन है इसका जो हमारा पेज है कौन सा इंडेक्स वाला पेज है उसको मैं ओपन करवा लेता हूँ विजुअल कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने विजुअल कोड के अंदर इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ से हम विजुअल कोड में इसको ओपन कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। तो ये विजुअल कोड में हमने ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ से हमारे पास टाइटल आ रहा है, टाइटल को अभी हम हटा देते हैं। हमें फेविकॉन्स वगैरह चाहिए तो हम रहने देंगे, यहाँ से हमें ये नहीं चाहिए। अब हमें कितना टेम्पलेट जो है ना हेडर फाइल के अंदर चाहिए वो हम यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी करते हुए चले जाएंगे और हम बोलते हैं कि भाई हमें ये साइड बार भी चाहिए। तो हमें यहाँ तक ये जो अभी नेव आइटम भी चल रहा है हमारा, चार्ट्स वगैरह नहीं चाहिए हमें। ये प्रोग्रेस और वगैरह आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन आ गया, ये आपका डैशबोर्ड ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, और ये कहाँ पे, ये यहाँ पे जाके तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स हो गए, फॉर्म्स नेम आ गया, यहाँ पे आइकन्स ये हो गया। ये आपकी नेव बार कंप्लीट हुई है अभी। इसको थोड़ा सा मैंने नीचे कर लिया और नीचे जाते हैं सेल्स कार्ड, रेवेन्यू कार्ड, यहाँ पर इसको फिर हम और ख़त्म कर लेंगे। रिपोर्ट्स आ गई, तो ये तो हम बहुत ही नीचे आ गए हैं। आई थिंक हमें तो कहाँ तक जाना है, ये हमारा साइड बार ख़त्म हो गया। तो भाई ये साइड बार तक का हमने, और ये मेन ये जो है हमारा, तो यहाँ तक का जो हमारा कोड है ना ये मेन का, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये हम अपने हेडर फाइल में ले जाएंगे। चलें, हेडर फाइल में ले गया मैं, इसको मैंने सेव कर लिया। लोकल होस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमने फ़ोल्डर ओपन कर लिया अपना मिनी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट स्लैश एडमिन। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल कहाँ पे सेव हुई है, आई थिंक ये हेडर की फ़ाइल, ये कहाँ पे सेव कर दी मैंने, एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर नहीं की है, को मैं एडमिन के फ़ोल्डर में ले जाता हूँ। तो एडमिन के फ़ोल्डर में ही है, तो
ये एडमिन में ही बनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ header.php। चलें, ये हमारी फाइल आ गई। तो मकसद अभी हमारी ये जो है ना, ये बटन काम नहीं कर रहा, तो इसको भी अभी हम देखेंगे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना नैव बार आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा बनेगा यहाँ पे एक फुटर, तो हम उसको सेव कराते हैं और बोलते हैं भाई हम footer.php बना रहे हैं, और फुटर का जो डेटा है वो हम नीचे चले जाएंगे, और यहाँ से हमें पता है भाई ये मेन से यहाँ तक, इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने डाल दिया फुटर के अंदर, सेव कर दिया, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमारा हेडर फुटर बन गया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हो ये कि जैसे ही मैं यहाँ पर एडमिन लिखूँ, मसद एडमिन लिखूँ ना, तो ये नहीं दिखे मुझे पेज, मेरा इंडेक्स पेज ओपन हो और मेरा जो लॉगिन पेज है ना वो ओपन हो। तो करना क्या है कि मुझे यहाँ से आके index.php जो बनाना है यहाँ पे, वो मेरा एडमिन लॉगिन पेज होगा। तो हमें इस टेम्पलेट के अंदर ना लॉगिन पेज भी मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे पेजेस के अंदर ये लिखा हुआ ना पेजेस, यहाँ पे आप देखें इसी टेम्पलेट के अंदर हमारे पास है पेजेस डॉट लॉगिन, और इसके अंदर हमारे पास ब्लैंक पेज भी था, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते थे टेम्पलेट को ब्रेक करने के लिए। चलें, खैर है, तो यहाँ पे हमने पेजेस लॉगिन को ओपन किया, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया लॉगिन पेज। ठीक है, तो इस लॉगिन पेज को हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसका कोड उठा के हमने नैव बार में डाल दिया, सेव कर लेते हैं। और अगर अब मैं आके रिफ्रेश करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे नाइस एडमिन का जो हमारे पास लॉगिन पेज है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ से आके हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। क्रेडिट्स वगैरह आप मिटाना चाहें तो आप मिटा सकते हैं, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप क्रेडिट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सो बेसिकली हम क्रेडिट देना चाह रहे हैं क्योंकि हमने ये टेम्पलेट यूज़ किया है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने नए यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे भी हम हेडर फुटर वाला काम कर सकते थे, बट मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे अलग से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं भाई, अभी मिनी प्रोजेक्ट नाम रखा है तो हम इसको मिनी कॉम, या इसको अगर हम देखें तो डेटाबेस का नाम ई कॉम रखा है तो हम ई कॉम दे देते हैं। तो टाइटल हमारा ई कॉम आ गया है। यहाँ पे हमारे पास लॉग इन टू योर अकाउंट आ रहा है, एंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड टू लॉग इन। नाइस एडमिन की जगह हम जो देते हैं ई कॉम एडमिन दे देते हैं, यहाँ पर ई कॉम एडमिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं यूज़र नेम। ठीक है, ये हमें नहीं देना भाई। ठीक है, और हमने यूज़र नेम की जगह यहाँ पे यूज़ किया ईमेल, तो मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, इसकी जगह हम दे देते हैं एंटर योर ईमेल, और यहाँ पर हमने इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, रिमेंबर मी का बटन मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ। और लॉगिन आता जाए। ठीक है, डू हैव अकाउंट ये भी नहीं चाहिए, इसको मैंने सेव कर दिया। और अभी अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारा, यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है अब लॉगिन पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैड की जगह यहाँ पर अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, बट मैं इनका लिंक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको भी शाउट आउट दे रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप मैट को भी सर्च कर सकते हैं, इनके टेम्पलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अपनी लॉजिक लगानी है कि अगर हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास यहाँ पे साइन अप हो जाता है तो ही हम जो है वो इसको डैशबोर्ड ओपन कराएंगे। तो यहाँ पर हम अब बनाते हैं एक पेज जिसका नाम हमारा होगा dashboard.php, और इसके अंदर हम PHP को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इंक्लूड। और इंक्लूड हम क्या करेंगे, हेडर और फुटर फाइल हम यहाँ पर इंक्लूड करा देंगे। header.php हो गया ये हमारा, यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने दे दिया footer.php, तो ये हमारा हेडर फुटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके अगर मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब डैशबोर्ड आप देख सकते हो बिल्कुल ओके आ रहा है।
अब यहाँ से जो लिंक्स हमें चाहिए होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हटा देंगे। अब ये देखें, ये भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि भाई अगर हम लॉगिन हो जाएं तो हमारा डैशबोर्ड एक्सेस हो, वरना हमारा डैशबोर्ड एक्सेस ना हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने इंडेक्स पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पर इस इधर क्योंकि हमें डेटाबेस का काम करना है, तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे कॉन्फ़िग फाइल। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं config.php, और यहाँ पे हमने PHP को स्टार्ट किया और हम यहाँ पे PHP का कोड लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे $mysqli बनाया और इसके बाद हमने कहा न्यू, और यहाँ पे हमने mysqli का ऑब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट, जो भी हमारा नाम है, ठीक है, यानी हमारे होस्ट का नाम है लोकल होस्ट। उसके बाद हमने यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम हमारा है रूट। उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया और हमारी डेटाबेस का नाम है ecom। तो ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हमारी इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं भाई, इफ़ mysqli डॉट कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ठीक है। अगर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर है तो भाई वहीं पे हमारा कोड डाई हो जाए, वरना हमारे पास लिखा हुआ जाए एरर। चले भाई, इतना काम हो गया, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया, डेटाबेस का कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है भाई, यहाँ पर हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है। तो फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे लगाना है भाई मेथड, इसका पोस्ट रखना है। तो मेथड इसका पोस्ट रखना है, एक्शन पे कुछ नहीं देना भाई, क्योंकि इसी पेज पे हम उसका काम करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर आकर सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम यहाँ से सेशन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम PHP का कोड करने वाले हैं स्टार्ट में। तो PHP का कोड करते हैं, सेशन को करते हैं स्टार्ट, ये सेशन बनाना है भाई। तो सेशन को कर दिया हमने स्टार्ट। सबसे पहले हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, हमने कहा भाई इफ़ इज सेट, ठीक है, $_पोस्ट। अगर हमारे बटन पे क्लिक होता है तभी हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने बटन का नाम रखा है BTN, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बटन का नाम BTN कहाँ है। तो भाई ये बटन आ रहा है, इसको अगर मैंने नेम नहीं दिया हुआ तो भाई मैं यहाँ पर आके एक नेम दे देता हूँ इसको BTN, ताकि भाई हम जब इस बटन पे क्लिक हों तो हमारा कोड ये वाला चले। तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर एको करके आपको दिखा भी देता हूँ भाई। यहाँ पर हम देते हैं हेलो, ठीक है, ये हमने यहाँ पर हेलो दे दिया। और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं, और अगर हम बटन पे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो पहले मैंने यहाँ से ये दे दिया, वैल्यूज़ दे दी, तो ये देखो हेलो आ रहा है। तो इट मीन्स के अब जो है वो हम यहाँ पर अपना कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को रिक्वायर करवाएंगे, कॉन्फ़िग फ़ाइल को। तो यहाँ से कॉन्फ़िग फ़ाइल को मैंने यहाँ से रिक्वायर कराया, config.php को। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना, ये देखना है कि भाई मैंने जो यहाँ पर फॉर्म बनाया था, ये वाला फॉर्म, तो भाई इस फॉर्म के अंदर मैंने इसका नेम रखा हुआ यूज़र नेम, इसको मैं ईमेल कर देता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं पास कर देता हूँ। तो अब इनको मैं गेट कर रहा हूँ वहाँ से। तो यहाँ पर आएंगे, हम दो वेरिएबल बना लेंगे भाई। यहाँ पे हमारे लगेंगे दो वेरिएबल। तो हमारा एक वेरिएबल बनेगा $email का, और इसको हम गेट करेंगे $_पोस्ट से, और यहाँ पर आके हम बोलेंगे भाई हमारा ईमेल है यहाँ से। उसके बाद हमने कहा भाई $पासवर्ड, और यहाँ पर आके हमने कहा $_पोस्ट, और यहाँ पर आके हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे उसका नाम हमने रखा था पास, ठीक है। ये वैल्यूज़ गेट कर ली। इसके बाद यहाँ पर आके हम अपनी SQL लिखेंगे भाई, हमारी क्यूरी क्या है। तो हमारी क्यूरी यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, यूज़र का टेबल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में हमने $email का वेरिएबल पास कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पास किया एंड, उसके बाद हमने यहाँ पे पास किया पासवर्ड, और क्यों फील्ड का नाम हमने पासवर्ड रखा था, और लेट्स वेरीफाई। तो हम यहाँ पर आते हैं PHP MyAdmin में, गो करते हैं, और हमारे डेटाबेस का नाम था ecom में आ गया यूज़र में। तो टेबल का नाम भी क्या है भाई, यूज़र रखा हुआ, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इसको चेक कर लो। ओके, तो भाई यहाँ पर पासवर्ड है, और यहाँ पर हमने $पास का वेरिएबल कॉल कर दिया, $पास, ठीक है, को मैंने सेव करा दिया, और टेबल का नाम हमारा क्या है, यूज़र। तो भाई ये हमारा इतना कोड हो गया। मतलब अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने क्यूरी भी अपनी लिख ली। क्यूरी लिखने के बाद अब हमें इस क्यूरी को चलाना है। तो भाई यहाँ पर आएंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, और हम बोलेंगे $mysqli डॉट क्यूरी, ठीक है, और यहाँ पर आके हमने SQL पास करी, ठीक है, अगर ये हो जाती है। इसके बाद
यहाँ पे आके हम एक काम ये करने वाले हैं भाई, ये जो हमारे पास है ना, इसको हम स्टोर कराएंगे किसके अंदर, डॉलर रिजल्ट के अंदर। अब ये डॉलर रिजल्ट के अंदर क्यों स्टोर करा है इसको भी अभी बताता हूँ भाई, क्योंकि हमें चेक करना है यहाँ पर डॉलर रिजल्ट से हम एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे, नम अंडर स्कोर रोज। अगर ये ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स कि हमारे पास जो है ना एक रिकॉर्ड फेच हुआ है, यानी हमें मैचिंग रिकॉर्ड मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो लॉगिन हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी मैं इतना काम करके दे सकता हूँ भाई, हेडर लोकेशन करके। बट अगर ये ईमेल है और पासवर्ड है इसकी फील्ड, क्योंकि आप ये मुझे ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे दे रहा है, अगर मुझे उसकी आईडी फेच करनी है तो फिर मुझे वाइल लूप लगा के रो से निकालना पड़ेगा, रो से फेच करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मुझे रो बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आके मैं बोलूँगा भाई डॉलर रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं बोलूँगा रिजल्ट डॉट फेच अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लूँगा मेथड का, ठीक है। अब भाई ये करना पड़ेगा और यहाँ पर आके फिर हम यहाँ पर अपना सेशन तो हमारा स्टार्ट हुआ है, एक सेशन वेरिएबल बना लेंगे अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसको हम दे देंगे यूज़र आईडी के नाम से बना लेंगे, और इसको वैल्यू दो है डॉलर रो डॉट करके हम यहाँ से आईडी पास कर देंगे, और इसकी ईमेल फेच करनी है तो एक और सेशन वेरिएबल बना लेंगे, इसको हम दे देंगे भाई यूज़र की ईमेल, तो इस ईमेल के नाम से बना लिया, और इसको फेच भी कर लिया भाई, ईमेल भी फेच कर ली। फेच करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हेडर लोकेशन कॉल करेंगे और बोलेंगे हेडर लोकेशन डॉट, और इसको हम कहाँ भेज देंगे भाई, हम इसको भेज देंगे डैशबोर्ड के पेज पर भाई, डैशबोर्ड डॉट PHP पे चले जाओ आप, डैशबोर्ड PHP पे चले जाओ। अदरवाइज ये जो इफ़ है अगर एरर आता है, मतलब क्यूरी सही नहीं है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट करा दें, ठीक है। मैसेज क्या होगा, एको कर दें अभी फ़िलहाल इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, या ईमेल और पासवर्ड, जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहें वो आप यहाँ पर दे दें। अब ये हो गया आपका काम। यहाँ से जाते हैं, अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करा लेता हूँ। तो ये पेज मैंने यहाँ से रिफ़्रेश कराया, यहाँ से मैंने दिया एडमिन और यहाँ पे भी एडमिन दिया, तो भाई ये हमें यहाँ पर ले आया। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमारा लॉगिन हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप ये है कि भाई मैंने यहाँ पे ईमेल फेच किया था ना, तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में उसकी ईमेल दिखानी है, ड्रॉप डाउन में उसकी ईमेल दिखानी है, यानी लॉगिन हो गया, लॉगिन तक का हमारा काम हो गया भाई। तो अब हम लॉगिन से निकल लेते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ, और लॉगिन से निकल लिए और अब आ जाते हैं हेडर के ऊपर। और हेडर के ऊपर भी भाई एक काम करना है, हेडर को भी तो सेट करना है साफ़ सुथरा, क्योंकि हेडर बड़ा ख़तरनाक आ रहा है, और हर पेज का टाइटल भी चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, तो भाई उसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आप फाइल इंक्लूड कर रहे हो ना हेडर की, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, टाइटल का, और उसकी वैल्यू दोगे। जैसे कि भाई अभी हम डैशबोर्ड के पेज पे, तो मैंने कह दिया भाई ई कॉम डैशबोर्ड लिखा हुआ है, मैंने कहा ई कॉम डैशबोर्ड, ई कॉम डैशबोर्ड लिखा हुआ है टाइटल में, ई कॉम एडमिन डैशबोर्ड ये लिखा हुआ है, कॉम एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और हेडर के अंदर आके यहाँ पे टाइटल में डॉलर PHP को ओपन करेंगे अपन, कि PHP को हमने ओपन किया, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के हमने क्या करना है, एको, और यहाँ पर आके इसको डायरेक्ट भी हम कॉल कर सकते हैं डॉलर टाइटल। आई थिंक इट शुड वर्क, सो लेट्स सी। अभी मेरे पास लोकल होस्ट लिखा हुआ है टाइटल में, और अभी मेरे पास नहीं आ रहा, इट मीन्स के देयर इज सम एरर। आई थिंक हमें एको टाइप करना पड़ेगा, तो लेट्स सी कि एको टाइप करना पड़ रहा है। चलें भाई PHP लिख देते हैं, एको टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर आके, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कराते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर मसला आ रहा है डैशबोर्ड का, ये हमारा, अच्छा ठीक है, ई कॉम डैश एडमिन, इसको भी सेव करा दिया। अब देखें अब क्या आ रहा है, टाइटल के ऊपर ई कॉम एडमिन डैशबोर्ड आ रहा है। तो यानी अब हर पेज के ऊपर हम जब भी लॉगिन कराने आ जाएंगे ना, मतलब जब भी हम डैशबोर्ड को हेडर को इंक्लूड कराने जाएंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टाइटल की वैल्यू पास कर देंगे, जिससे हमारा टाइटल का पेज आ जाएगा। चलें हेडर की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ से आगे ये हमारा आ रहा है नाइस एडमिन की जगह हमें क्या लिखा हुआ दिखाना है भाई, नाइस एडमिन की जगह हमारे पास आ जाए ई कॉम एडमिन,
ये आ जाए भाई। सर्च बार मुझे क्या चाहिए, सर्च बार मुझे नहीं चाहिए, तो सर्च बार को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये दो आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, तो ये दो आइकन्स भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये देखिए ये आ रहे हैं यार, सर्च आइकन। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो भाई ये चला गया। अब यहाँ पर आ रही है आपकी ड्रॉप डाउन, यू हैव 4 नोटिफिकेशन डिवाइडर, ये आ रही है आपकी नोटिफिकेशन। ठीक है, यू हैव, ये आपकी 3 ये आ रही है नैप बार, यहाँ से यूएल से स्टार्ट हो रही है, तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मैंने ये यूएल ख़त्म करना है, बल्कि ये एलआई उठाते हैं, ये एलआई हमारा ख़त्म हुआ, ये दूसरा एलआई आ रहा है, तो ये एलआई को हमने ख़त्म किया और रिफ़्रेश करके देखें तो ये थोड़ा सा हमारे पास ख़राबी की तरफ आ गया। अच्छा भाई, ये यूएल भी ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दिया मैंने, ये यूएल भी ख़त्म कर दिया। अभी कहाँ तक पहुँच गए, अच्छा भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, अभी एक और एलआई आ रही है, इसको भी हम उठा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं भाई। ये मैसेज वाली ये ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं भाई हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची है। अभी यहाँ पर एक मसला आ रहा है, ये काम कर रहा है बट यहाँ पर केविन एडमिन ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आई थिंक सो ये हमें हटाना पड़ेगा। नैप बार, नैप बार कहाँ ख़त्म कर रहा है ये, अच्छा एक यूएल एलआई का इशू आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ गई है। चलो भाई ये नैप बार स्टार्ट हुई, यूएल स्टार्ट हुआ, एलआई ख़त्म करते हुए चलते हैं भाई। ये एलआई किसका है, ये एलआई 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 खत्म होते, चलें भाई। अब ये हमारे पास प्रॉपरली सेट हो गया। अच्छा अभी ये के एंडरसन की जगह, ये जो के एंडरसन लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह हमें उसका ईमेल दिखाना है, यहाँ पर भी दिखाना है, और यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम शो कर देते हैं कि ये एडमिन है। और इसके बाद माय प्रोफाइल का बटन अभी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे। ये डिवाइडर भी नहीं चाहिए, अकाउंट सेटिंग्स भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं। नीड हेल्प का बटन भी हमें नहीं चाहिए, जस्ट हमें ये साइन आउट चाहिए। तो हम यहाँ से ये जो डिवाइडर आ रहे हैं फालतू के, इनको रिमूव करते हैं और देखते हैं भाई हमारा अब जो है ये किस तरह का आ रहा है। ठीक है, बस हमें यही चाहिए यहाँ पर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये वीडियो हमें सेशन से रिट्रीव करनी है, तो सेशन को स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई जो सेशन होता है ना, वो हमारे पेज का सबसे पहले थिंग होना चाहिए, यानी सबसे पहली चीज़ सेशन होनी चाहिए। तो जिस पेज पे हमें सेशन यूज़ करना है वहाँ पे सेशन स्टार्ट करना होता है, और हमारा हेडर हर पेज पे इंक्लूड है, तो इस वजह से हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने हेडर के अंदर। और यहीं पर क्योंकि ये हमारा हेडर है, तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं भाई इफ़ इज सेट, और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं $_सेशन। अगर हमारा जो सेशन है यूज़र आईडी का वो जो है ना सेट है, और यहाँ पर आके सेट नहीं है, ठीक है। अगर वो सेट नहीं है तो इसको भाई आप कहाँ भेज दो, हेडर लोकेशन करके, यानी अगर ये सेशन इसका नहीं बना है तो इस पेज पे इसको आने ही नहीं दो, तो हेडर लोकेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर आके हेडर लोकेशन के अंदर क्या देना है, इसको भेज देना है index.php के ऊपर। तो चलें अब यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं भाई, ये देखो ये पेज चल रहा है, यानी सेशन क्रिएट हुआ हुआ है। तो अब हम सेशन से इसको गेट करते हैं, तो यहाँ पर आकर सेशन को गेट करना है। यहाँ पर हमें उसका नाम दिखाना था, यहाँ पर इस पेन से पहले, तो हम यहाँ पे PHP को करेंगे ओपन, क्लोज, और यहाँ पर आके हम एको करा देंगे
$_session और यहाँ से हम उसकी ईमेल रिट्रीव कर लेंगे। यहाँ से भी रिट्रीव कर ली और ये हमें अंदर भी दिखानी है, तो यहाँ से मैंने करी कॉपी, ये भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर H6 में भी दिखानी है, यहाँ पे भी दिखा दी। और अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल। अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल क्यों आया है, एक दफ़ा हम अपने लॉगिन से चेक कर लेते हैं भाई। हमने सेशन किस नाम से बनाया था, ईमेल के नाम से ही बनाया था, $row.email। सो व्हाट इज़ द इशू, ओके, ईमेल की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी थी, तो ये मैं सेट करता हूँ। ईमेल का नाम हमने मतलब वेरिएबल का नाम हमने सही दिया। रिफ्रेश करते हैं, देखें एडमिन, और यहाँ पे भी एडमिन। तो मकसद यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, हमारा डैशबोर्ड भी बन गया। अब डैशबोर्ड के अंदर ये आपके पास आ रहा है साइन आउट, इसकी जगह हम दे देते हैं लॉग आउट, और लॉग आउट के ऊपर हमें यहाँ पर हाइपर रेफरेंस देना है logout.php। तो भाई पहले लॉगआउट PHP का काम भी कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से हमने जल्दी से फाइल बना दी logout.php, और यहाँ से आके हमने PHP को ओपन एंड क्लोज किया। ये हमारी PHP ओपन एंड क्लोज हुई। यहाँ पर आके हमने सबसे पहले सेशन को करना है स्टार्ट। ये हमारा हुआ सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करके हमने सेशन को करना है यहाँ से डिस्ट्रॉय, और यहाँ से हमने डिस्ट्रॉय करने के बाद हेडर, और यहाँ पर आके हमने अपनी लोकेशन दी, हेडर लोकेशन, और यहाँ से हम इसको भेज देंगे index.php के ऊपर, यानी हम लॉगिन वाले पेज पे जाए। तो भाई रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे लॉगआउट आ रहा है, तो भाई हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। और अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, भाई मैं डैशबोर्ड ओपन करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे डैशबोर्ड पे जाने दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स सी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हेडर के ऊपर हमने सेशन तो बनाया हुआ था, तो इसको लोकेशन करके भेजना चाहिए था। हेडर लोकेशन की स्पेलिंग गलत करी हुई है। सेव करते हैं, ठीक है, और अब देखो नहीं जाने दे रहा। सही है भाई, ये हमें जाने ही नहीं दे रहा। मकसद जब तक हम लॉगिन नहीं कर लेते। चलो एक दफ़ा लॉगिन करते हैं, एडमिन 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 लॉगिन किया, परफेक्टली फाइन, ठीक है। नेवर लॉग आउट करते हैं, फिर से जाने की कोशिश करते हैं डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे अब नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब यह है कि हमारा भाई डैशबोर्ड का लॉगिन तक का काम हो गया। अब हम अपने हेडर फाइल में आते हैं, और अब हम अपनी फील्ड्स, हमें जो जो फाइल्स या पेजेस चाहिए, तो अब जो नेव बार है ना भाई, इधर नेव बार के अंदर बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये मुझे कंपोनेंट्स वाली जो ये आ रही है ना, ये ऑप्शन मुझे यूज़ करना है। बाकी ये पेजेस सिंपल जो आ रही है, ये मुझे यूज़ नहीं करना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर आके एक मैं पेजेस वाली लिंक रख लूँगा, और एक मैं कंपोनेंट्स वाली रख रहा हूँ। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट आ रहा है ना, जिसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो ये कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसको तो उड़ा देता हूँ मैं, या तो फॉर्म वाली रख लेता हूँ, या तो चार्ट्स वाली रख लेते हैं। टेबल वाली कम है, टेबल वाली रख लेते हैं। तो टेबल वाली जो ड्रॉप डाउन है ना, उसको रख लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस आपके पास कम हैं। तो यहाँ से हम आएंगे, और यहाँ पर आके सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये कंपोनेंट्स वाली को उड़ा देते हैं। तो ये जो कंपोनेंट वाली आपकी यूएल आ रही है ना, जहाँ पे ये देखो ये लिखा हो रहा कंपोनेंट, ये 8x उठाई, ये उठा दी भाई कंपोनेंट्स वाली। तो कंपोनेंट्स वाली भी ख़त्म, फॉर्म वाली भी ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे आ गई ये टेबल्स वाली, इसको अपन ने रहने दिया। यहाँ से ये चार्ट वाली भी आ गई, इसको भी ख़त्म कर दिया। ये अब हमारे पेजेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो पेजेस है उसमें से एक पेज रहने दिया, बाकी पेजेस डिलीट कर दिए। तो ये यहाँ पर आके ख़त्म कर दिया। तो अब हमारी नेव बार, साइड बार जो है वो इतनी सी रह गई। एक टेबल रह गया, एक ये रह गया पेजेस वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा ये सेट हो गया, तो अब इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर हमें कैटेगरीज को ऐड कराना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कैटेगरीज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर
हमारा एक पेज बनने वाला है ऐड कैटेगरीज का, इसको हम बनाएंगे ऐड कैटेगरीज, और इसमें मैं यहाँ पर नाम भी साथ के साथ लिंक भी सेट करता रहता हूँ ऐड कैटेगरी डॉट PHP। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो पेज बनेगा वो होगा व्यू कैटेगरीज का, जिसके अंदर हम सारी कैटेगरीज को लिस्ट करा देंगे व्यू कैटेगरीज डॉट PHP, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्यू कैटेगरीज। सेव कर देते हैं, और ये जो पेज आ रहा है इस हेडिंग को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर बाद में अभी हम एक कस्टम दे देते हैं डमी लिंक, और यहाँ पे बाद में जो भी शो करना होगा उसको हम शो करवा लेंगे। तो ये हमारा कैटेगरीज का बन गया। देखो अब यहाँ पे ऐड कैटेगरीज आ रहा है, व्यू कैटेगरीज, और उसके पेजेस अब हम बना लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हमारा जो एडमिन पेज है ना वो कस्टमाइज हो गया है ऑलमोस्ट। तो एक दफ़ा और फुटर के अंदर कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो भाई फुटर के अंदर एक तो ये नाइस एडमिन की जगह मुझे लिखा हुआ दिखाना है ई कॉम, तो ई कॉम एडमिन, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाए। बाकी सारी चीज़ें सेट है। यहाँ पर चैनल का नाम दे दिया हमने। चलें सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये आ गया भाई हमारा ये काम बिल्कुल एक्यूरेट सेट हो गया। तो भाई हमारा डैशबोर्ड भी बन गया। डैशबोर्ड के अंदर हमने लिंक्स भी ऐड कर लिए, और दूसरे जो, क्योंकि हमने एक और टेबल बनाई हुई थी ना, तो एक टेबल हमने उसकी बनाई है, किसकी बनाई है, प्रोडक्ट्स की। तो एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी करके ना भाई प्रोडक्ट्स वाली भी बना के छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये हमने बनाई प्रोडक्ट्स के लिए, और यहाँ पर हम कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम कर देते हैं व्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर भी हम पेजेस बना देते हैं व्यू प्रोडक्ट्स। ये हमारा हो गया व्यू प्रोडक्ट्स, और ये हमारा हो गया ऐड प्रोडक्ट्स। सही है। तो भाई अब यहाँ तक जो है ना हमारा डैशबोर्ड के अंदर एक और प्रोडक्ट्स वाला भी काम आ गया। ठीक है, तो भाई ऐड प्रोडक्ट्स वगैरह के ये पे आपके पास ये आ गए। अब नेक्स्ट जो है वो मकसद यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया। ठीक है, तो अब जो है ना अब हम फर्दर क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उस नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये जो कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट का जो डेटा है वो डेटाबेस में ऐड करेंगे, इसके साथ करंट ऑपरेशंस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि ये हमारा एडमिन पैनल जो है वो तकरीबन इस पार्ट के लिए, मिनी प्रोजेक्ट के लिए जो है ना एडमिन पैनल हमारा कंप्लीट हो जाए। जब हमारा एडमिन पैनल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे यहाँ से जो डेटा हमने ऐड किया होगा वो डिस्प्ले करवाएंगे अपने फ्रंट एंड के टेम्पलेट के लिए। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडिया हो गया, क्योंकि भाई अगर हमें हेडर फुटर में ब्रेक करना है, इसके अलावा हमें टेम्पलेट को किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बाकी एडमिन पैनल को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।